मीरा का ईमेल देखा मैंने। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। क्यों गए हो वहां? मुझे पूछ तो लेते इतनी बड़ी बेवकूफी करने से पहले। काय की बेवकूफी की है? आपके पास टाइम कहाँ है हमसे बात करने का? आपने नहीं तो कहा था जो करना कर लो, मैं सिर्फ कन्यादान करने आऊंगा, कहा था कि नहीं? और आपने भी इतनी सारी बातें हमसे छुपा रखी है। ये सब समझाने का टाइम नहीं है अर्जुन। अर्जुन, मैं वहां आ रहा हूँ और मीरा कहाँ है? फोन नहीं लग रहा है उसका। क्योंकि वो फ्लाइट में है। मुझे मैसेज किया था कि लैंड होते ही कॉल करूंगी। उस महल में शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों? जितना बोला गया उतना करो। पापा, मेहमान निकल चुके हैं, सब आते ही होंगे, सारी तैयारियां भी हो चुकी है। अब शादी कहीं और कैसे कर लें हम? तुम समझ नहीं रहे हो अर्जुन। तुम एक काम करो, मंगलापुर जाओ। वहां एक आश्रम है, गुरु गोपाल दास आश्रम। वहां के मुख्य पुरोहित से मिलो। अगर वो मना करेंगे तो ये शादी वहां नहीं हो सकती, चाहे जो भी हो जाए। कौन है ये पुरोहित? वशिष्ठ गुरुजी। वधूसुर कोई कहानी नहीं है। ऐसे राक्षसी जीवों के बारे में अथर्ववेद में लिखा गया है। जंगलों में बसा अधूरा समुदाय कई सदियों से 13 कुंवारी वधुओं की बलि देकर उनके रक्त से वधूसुर को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। तो उसे रोकने के लिए राजा पृथ्वीराज ने तुम्हारे पूर्वज महान तांत्रिक योगेंद्र आचार्य को कहा। तब उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से अधूरा समुदाय को रोक दिया। लेकिन ये सब पुरानी बात है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ शादी करने में कोई बाधा आनी चाहिए, क्योंकि जब मैं 6 महीने पहले तुम्हारे दादाजी दुष्यंत आचार्य से यही मिला था एक वैदिक चर्चा के लिए, तब उन्होंने ये कहा था कि वधूसुर फिर से जीवित नहीं हो सकता, तो लोग विवाह कर सकते हैं। मैं तो ग्रहण के बाद ही आ सकता हूँ। तब तक मैं अपने शिष्य पंडित राम शास्त्री को आचार्य महल भेज दूंगा। ये जाके देखेंगे कि वहां की ऊर्जा कैसी है, क्या वहां किसी बुरी शक्ति का वास है, और यदि ऐसा मिलता है कुछ, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। नमस्ते। अर्जुन आचार्य जी घर पे हैं? मुझे इस घर के हर एक कोने से एक मुट्ठी मिट्टी चाहिए होगी, तो आप इसे इसमें बांध कर दीजिए। जी।